बिहार में मानसून की एंट्री हो गई और वो भी वक्त के पहले। लेकिन सियासत जो है वो ऐसी है कि इस वक्त दिल्ली दरबार को लेकर के नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं और नई नई जो रस्साकसी है वो सामने आ रही है। चर्चा हो रही है दिल्ली में केंद्र सरकार यानी मोदी कैबिनेट के विस्तार की और उसमें फेरबदल की। यूपी चुनाव के पहले ये जरूरी भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि देश के सबसे बड़े राज्य के अंदर उसका जनाधार कमजोर न हो, यूपी में सरकार बच जाए और अगर सरकार बची रहेगी तो साल 2024 में नतीजे जो हैं वो आम चुनाव के अंदर भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बहाना यूपी का है लेकिन चर्चा इन दिनों बिहार में तेज है क्योंकि बिहार में जेडीयू जो एनडीए में शामिल हो चुका है लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट से दूर है। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लगातार कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर हमको हिस्सेदारी चाहिए, अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो हम शामिल होना चाहेंगे, मतलब जेडीयू अपने कोटे से मंत्री बनाना चाहेगा। साल 2019 को याद करिए जब आम चुनाव पूरे हुए थे और उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार 2.0 की पारी की शुरू हुई थी और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की चर्चाएं हुई थी, लेकिन उस वक्त बात कहीं ना कहीं फंस गई। आप सबको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब बीजेपी ने, जिनको अपने बूते संसद में बहुमत हासिल हुआ था, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम हर सहयोगी दल को एक मंत्री पद देंगे। शिवसेना जैसी पार्टी को भी एक मंत्री पद दिया गया, अकाली दल के साथ भी वही हुआ और जनता दल यूनाइटेड के साथ भी इसी नीति पर आगे बढ़ना तय हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के लिए असल मुश्किल ये थी कि उनके किसी एक सांसद को कैसे केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए। पार्टी के दो बड़े चेहरे बिहार से लोकसभा में और राज्यसभा में मौजूद थे। एक तरफ राज्यसभा में आरसीपी सिंह जो मौजूदा वक्त में जेडीयू के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ लोकसभा में ललन सिंह। नीतीश कुमार किसे चुनते, ललन सिंह को या आरसीपी सिंह को? अगर किसी एक को मंत्री बनाया जाता तो जाहिर तौर पे जेडीयू के अंदर साल 2019 में ही एक नया विवाद खड़ा हो जाता। लिहाजा जेडीयू ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम मौजूदा फॉर्मूले में कंफर्टेबल नहीं है और जानकार ये मानते हैं कि दो मंत्री पद की मांग जेडीयू की तरफ से की गई। हालांकि यह बात अंदर खाने रही और जेडीयू को जब यह दो मंत्री पद नहीं मिले तो केंद्रीय कैबिनेट में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के चेहरों की एंट्री नहीं हुई। लेकिन 2019 से लेकर के 2021 तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, राजनीति की धारा आगे बढ़ चुकी है। बिहार में अब नीतीश कुमार 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके पास बहुमत है, भले ही उनकी अपनी पार्टी की सीटों की संख्या कम हुई हो, लेकिन बीजेपी के आंकड़ों की बदौलत विधानसभा में उनके पास बहुमत का नंबर है। नीतीश कुमार की यह पारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको पता है कि अब बात 2024 की हो रही है और 2024 की अगर बात करें तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए। बीजेपी से यह सही वक्त है कहीं ना कहीं मोलभाव करने का। आरसीपी सिंह जब कल शाम बयान दे रहे थे, कल दोपहर बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं, हम राजनीति में, गठबंधन में हमने एक कंफर्टेबल स्थिति रखी है कि हम डायलॉग करें और एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और सम्मान के मुताबिक सीटें मिलें, कैबिनेट में भागीदारी मिले। सम्मान की बात जेडीयू ने 2019 में भी की थी, लेकिन तब बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब एक बार फिर यही सम्मान सामने है। आरसीपी सिंह जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि बीजेपी को इशारे में ये बताया जा रहा है कि आप सम्मानजनक अंक यानी सम्मानजनक नंबर के साथ जेडीयू को कैबिनेट में जगह दीजिए। पहले चर्चा दो चेहरों की हो रही थी जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन अब मामला 3 पर जा पहुंचा है। आखिर जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय कैबिनेट में कितनी चेहरों पर दावा कर रहा है या कितने मंत्री पद पर उसका दावा है?
जेडीयू की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं और ना ही बीजेपी इस पर जुबान खोल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो तय मानी जा रही है वो ये कि इस बार जेडीयू की एंट्री मोदी मंत्रिमंडल में हो जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू की एंट्री उन्हीं शर्तों पे हो सकती है जिन परिस्थितियों को नीतीश कुमार ने 2019 में टाल दिया था। मतलब ये कि ललन सिंह, आरसीपी सिंह जैसे चेहरों को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिली तो जेडीयू कैबिनेट में शामिल होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाकई परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, जैसी 2019 में थी वैसी 2021 में है। चर्चा हो रही है संतोष कुशवाहा की भी, लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या वाकई आरसीपी सिंह को ड्रॉप करके संतोष कुशवाहा या ललन सिंह को कैबिनेट में नीतीश कुमार जगह दिलवाएंगे। यह बात थोड़ी हजम नहीं होती है क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पहली पसंद है। ललन सिंह सबसे पुराने नेता हैं। नीतीश दोनों में से किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे। संगठन का काम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को दिया है। वो पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लगातार उन्होंने सम्मान के बूते कैबिनेट में एंट्री की बात कही है, लेकिन पत्ते अभी खुलने बाकी हैं। चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जब जुबान खुलेगी, जब पत्ते सामने आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि कैबिनेट में आखिर कौन जा रहा है और कौन कैबिनेट में शामिल होने से चूक गया। हर खबर पे हमारी नजर रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में जो इस वक्त आपको खबर बता रहे थे उसका लबोलबाब ये है कि उनके लिए परिस्थितियां अभी भी 2 साल पहले जैसी ही हैं। ना तो वो अकेले आरसीपी सिंह को कैबिनेट में भेज सकते हैं और ना ही ललन सिंह को। फैसला नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऑफर क्या आता है, बंद कमरे में कौन सी बातचीत हो रही है, ये तमाम बातें इसके लिए मायने रखती हैं। अंदर की हर खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो जरूर करिए। और अगर हमारी खबर पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए और बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। नमस्कार।